मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2177 के पास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ जो पोजीशन है H4 के क्लोज जिस तरह लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपसाइड जाएगा। और अपसाइड मैंने यही कहा था कि 2196 का जो एरिया है इससे पहले कोई रेजिस्टेंट एरिया नहीं है। और यहाँ से अगर ये इसी तरह से स्टे करता रहा तो ये सीधा जो है यहाँ तक चला जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा अपसाइड जो है वो यहाँ पर बाइंग फिलहाल रिस्की रहेगा जब तक ये ब्रेक क्लोज हो। और तो उसके बाद भी इसको यहाँ से सपोर्ट मिली तो फिर ये दोबारा जो है वो अपसाइड जा सकता है यहाँ तक भी। और यहाँ तक अगर ये यहाँ तक जाता है तो फिर भी अगर ये सपोर्ट हुई तो फिर इस तरह हो सकता है। अगर ये सपोर्ट ना ले पाया तो ये फिर दोबारा नीचे भी आ सकता है। इस तरह की पोजीशन है मैंने बताई थी कल। और सेकंड ये था कि अगर तो ये इसके नीचे आ भी जाता है तो इस एरिया से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे ये अप ही जाएगा। मैंने कल बताया था कि इसके अप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिल्कुल तकरीबन काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा था कि ये इस एरिया तक तो ईज़िली जाएगा। और अगर इस एरिया को मैंने कहा था कि प्रॉपर टेस्ट करता है, अगर इसको ब्रेक ना करे तो फिर ये यहाँ से जो है वो नीचे सीधा आ सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करे तो फिर यहाँ पर स्टे भी कर सकता है। उसने आके शेडो मार्क लगाया है यहाँ पर और फिर दोबारा नीचे क्लोज किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अभी भी उसी रेजिस्टेंस के आसपास जो है वो मूव कर रहा है। और इसकी कंडीशन अब इसको देखें आपके हमें लेवल्स के ऊपर किस तरह देखना होता है। क्लियर था वैसे ही कल। एक तो ये होता है ना कि देखिए मार्केट की मूव क्या होगी या फिर किस तरह हम मार्केट को जज करें। अगर हम आप इसको समझते हैं लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट को तो अगर कोई कंफर्मेशन हो तो आपको पहले एडवांस में पता चल जाता है कि मार्केट में ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, कि मार्केट के ज़्यादा चांसेस किस तरह जो है वो मार्केट मूव कर सकती है। इट मीन्स कि अगर मैं अपनी बताऊँ तो कल देखें आपके सामने था तो मैंने कल यहाँ मार्केट तो मूव यहाँ कर रही थी लेकिन मैंने ये कहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये यहाँ तक जाने के, फिर यहाँ से जाए या फिर यहाँ से जाए। ऐसी कंडीशन में होता ये है कि फिर जो भी हमारी जो यहाँ से एंट्री होती है हमारा एसएल यहाँ लगता है। बाकी रिस्क तो लेना पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब ये हायर हाई बन गया यहाँ पर और फिर ये दोबारा आके यहाँ पर 1 और 2 क्लोज़ कर गया तो फिर यहाँ काफ़ी चांस ये सारा कुछ तो समझना पड़ेगा रनिंग मार्केट में किस तरह मार्केट को फ़ॉलो करते हैं। जैसे हम लाइव सेशन करते हैं तो उसके अंदर यही चीज़ें मैं बताता भी हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो फिर ईज़िली म ये भी समझ सकते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होने वाला है एडवांस में। और देखें हम तभी जो है वो इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं जब हमें एडवांस में अंदाज़ा हो, पता चले कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकता है। मूव होने के बाद तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कि ये ऐसा हुआ था इस वजह से यहाँ तक ये हो गया, तो वो हमारे किस काम का? हमारे काम का ये है कि मार्केट बाद में मूव करे और हमें पहले अंदाज़ा हो कि यहाँ से क्या हो, तब हम उसको उसका बेनिफिट ले। तो लाइव सेशन देखा करें, उनके अंदर लाइव सेशन ज़रूर जॉइन करें। ट्रेड मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड के लिए ही लाइव सेशन जॉइन करें। अगर आप हमारे इस मेथड पे काम करना चाहते हैं, लेवल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो लाइव सेशन के अंदर मैं डेली जितनी भी लाइव पढ़ी हैं, पहले जो की हैं और नेक्स्ट भी, वो हम उसको हर लाइव सेशन के अंदर एंट्री तो बताते हैं कि ये देखें, एक एंट्री है और इसके बेस पे जो है वो हम ट्रेड भी करते हैं, लेकिन साथ-साथ हम मार्केट को फ़ॉलो कैसे करना है, उनके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें जो हमारे लेवल्स के ऊपर रिएक्ट करती हैं मार्केट और किस तरह। और फिर जो चीज़ें लर्निंग के हवाले से हमारे मेथड्स हैं वो हम हर एनालाइज़ में शेयर करते हैं। तो ज़रूर जॉइन करें, आपको सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या हैं। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो आज न्यूज़ भी हैं और इस टाइम करंट पोजीशन जो नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह है कि ये एक सपोर्ट एरिया इसको ले नहीं पाया, मतलब यहाँ सपोर्ट दिखा तो नहीं रहा। और एक जो बीच में एक एरिया था
95 वाला उसको भी इसने शैडो ब्रेक किया है। तो अब मेरा ख़्याल है कि हम इसको इस तरह देख सकते हैं। सपोर्ट की अगर प्रॉपर बात करें तो ये एक ऐसी सपोर्ट थी जिसको इसने पहले तो ब्रेक किया था, लेकिन ये दोबारा जब बुलिश हुआ है तो यहाँ से सपोर्ट लेके गया है। तो मेरा ख़्याल है कि अब यही एरिया है जो है वो इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि 95 वाला एरिया जो था यहाँ से वो शैडो ब्रेक हुआ है। और फिलहाल ये तो नहीं कह सकते कि ये यहाँ से सेल की पोजीशन में है, लेकिन रिजेक्ट रिजेक्ट यहाँ वीकनेस शो कर रहा है, यहाँ रिजेक्शन हो सकती है। 2201 से लेकर 22 वाला एरिया यहाँ से रिजेक्शन हो भी सकती है, और इससे अब भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ है आज तो कोई बड़ी मूव तो लगेगी, तो उसके हिसाब से फिर जो है ना वो देखना पड़ेगा। अब मेरा ख़्याल है कि हम इसको इस तरह देख सकते हैं। अभी जो करंट पोजीशन है उसमें तो ये लग रहा है कि ये थोड़ा-सा वीक तो हो चुका है। मतलब हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए, चांसेस हैं इसके। और अगर ये यहाँ तक आता है और अगर इस एरिया को स्टे करता है, ब्रेक ना करे इसको, तो फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक की पोजीशन बन सकती है। एक सिचुएशन ये है, और सेकंड ये है कि अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे भी देखिएगा, शायद फिर जो है ना ये भी 85 से लेकर और ये एरिया है, यहाँ तक जो है ये मज़ीद बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे कोई क्लोज़ लग जाता है, H1 तक का भी लग जाता है 80 के, तो फिर हम इसको किस तरह देखेंगे? फिर ये हो सकता है थोड़ा बहुत अप जाए, या फिर क्योंकि ये एरिया अप और डाउन सारे ब्रेक हैं, तो फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक भी आ सकता है। ये जिस तरह मूवमेंट हुई हुई है इस एरिया से नीचे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस एरिया में हमने सेल फिलहाल नहीं देखना है जब तक ये ब्रेक क्लोज ना हो, और इसके नीचे जो है वो 4041 वो एरिया है। सेलिंग जो है वो इन एरियाज में, यहाँ पर या फिर इससे नीचे वाले एरियाज में फिलहाल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इस एरिया में बाइंग जो है वो मेरा ख्याल है कि बाइंग एहतियात करना चाहिए। मार्केट है भाई, पोजीशन तो है, मैं ये नहीं कहता कि पोजीशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर जिस तरह इससे ऊपर ये क्लोज करे H4 का, और उसके बाद भी ये दोबारा यहाँ तक, मतलब तकरीबन यहाँ तक आएगा ये 216 के आसपास। अगर इस एरिया को भी ब्रेक करता है तो यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन ये फिर यहाँ तक हो सकता है कि ये हो 2149 का एरिया हो, यहाँ से फिर ये दोबारा इस तरह की पोजीशन बन सकती है। एक ये सिचुएशन अपसाइड, इससे ऊपर ऊपर बाइंग जो है वो ख्याल से और कंफर्मेशन के साथ। मैं ये तो नहीं कह सकता इस टाइम कंडीशन में कि मार्केट जो है वीक है, लेकिन अब भी जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूर है। ये एरियाज़ ऐसे हैं, बिल्कुल हाई रिजेक्शन एरिया हैं, और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ तो ये वाला लेवल जो है वो ऑलरेडी ब्रेक है, तो फिर पता नहीं है फिर कि कहाँ रिजे जो है वो इसका ब्रेक लगे। मार्केट जब भी एक नए एरिया में आती है, जो मतलब ये ऑल टाइम हाई के एरियाज में आई ना, तो यहाँ नहीं पता चल रहा कि कौन सा एरिया एज ए प्रॉपर रिजेक्ट इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और यहाँ से जब मार्केट हुई भी है बुलिश, तो आप देखें कि कितना फास्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंट एरिया नहीं था, और ये जब एक चक्कर लगा चुका है इस एरिया का, तो यहाँ पर इसने सारे रेजिस्टेंट भी एरिया बना दिए, और यहाँ पर जो है वो सपोर्ट भी बना दिए। अब अगर जाएगा तो फिर इस तरह की पोजीशन के साथ जाएगा, और ये जो नीचे से जा रहा है इस एरिया से लेकर, यहाँ से लेकर इस सपोर्ट को देखेंगे, पहले ब्रेक किया है फिर अपसाइड, ठीक है। और अगर इस सपोर्ट को देखें तो ये भी इसी तरह से, क्योंकि ये H4 का एरिया है, तो H4 के हवाले से पहले अपसाइड ब्रेक और फिर नीचे भी ब्रेक,
और इस तरह करके ये ऊपर जा रहा है, तो फिर ये मतलब अपनी रिवर्सल जो है ना, नीचे आने वाले रास्ते वो सारे क्लियर रखे हुए हैं इसने। लेकिन ये कि मैं ये नहीं माइंड नहीं बना सकता आपका कि यहाँ से बस ये ऐसे सीधा गिर जाएगा। आएगा उसी तरह से लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल। लेकिन ये है कि जब H4 में अपने इसके अपने लेवल्स अप और डाउन ब्रेक हों, तो फिर ये 15 मिनट के सेटअप पे भी आ जाएगा नीचे। मतलब जैसे ये यहाँ से आया यहाँ तक, और अगर ये इसको ऊपर ना ब्रेक करता, यहाँ से ये इसको टैच करता 15 मिनट में भी, तो ये इस तरह फिर जो है वो पोजीशन बन जाती। मतलब मैं M15 की बात कर रहा हूँ, इसलिए इनके H4 के लेवल्स के ऊपर। तो फिर ये M15 के जो क्लोज हैं, उसी के बेस पे भी ये नीचे नीचे सीधा यहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक। और इस एरिया से नीचे भी जा सकता है M15 के क्लोज के बेस पे भी। इट मीन्स कि अगर ये सपोर्ट है और M15 ने एक क्लोज यहाँ दिया और दूसरा इसके नीचे स्टे किया, तो ये तीसरे में आ जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? उसकी उसका रीज़न ये है कि इसने अपने H4 ने अपने सपोर्ट्स ऑलरेडी ब्रेक रखी हुई हैं। तो इसको ज़रूरत नहीं है। मार्केट हमेशा जो है वो फर्स्ट टाइम जब किसी एरिया को ब्रेक करता है, तो उस टाइम जो है उसको रीटेस्ट करता है। लेकिन अगर अपसाइड ब्रेक और डाउन साइड ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक जिस तरह ये है, तो फिर ऐसी पोजीशन में जाना एक अलग चीज़ है, वो अपसाइड जाना। वो इससे बड़ा टाइम फ्रेम इसको ले जा रहा है, मतलब हम डे में बोले या फिर वीक में। लेकिन ये अपने तरफ से वीक है। जब उस उसका रेजिस्टेंट एरिया जो बड़ा टाइम फ्रेम है, उसका अगर वो अपने रेजिस्टेंट एरिया पे पहुंच के रेजिस्ट होता है, तो वो ज़ाहिर है अपने हिसाब से फिर ये काम करेगा। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी मैं कल लाइव सेशन नहीं किया क्योंकि न्यूज़ नहीं थी और कुछ बिज़ी भी था, इसी की वजह से नहीं कर पाए। आज जो है वो यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद लाइव सेशन ज़रूर करेंगे, कोशिश होगी। तो लाइव सेशन जॉइन करिएगा, और हम लर्निंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं उसमें, और फिर जो उस टाइम करंट मार्केट की पोजीशन होगी, जो लेवल्स के ऊपर बनी हुई होगी, उसके हिसाब से हम न्यूज़ में जो है वो कोई अच्छी ट्रेड पकड़ना चाहें, मतलब पोजीशन मिली तो हम वहाँ से पकड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिए।